साथियों नमस्कार। आर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहां पर वैदिक गणित में प्रश्नावली 1.3 जिसमें वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। साथियों, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 2020 में जो 30 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए वीडियो बनाए जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश कर आप सभी को घर बैठे इस लॉकडाउन के दौरान अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आप इनको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आज हम वैदिक गणित में चैप्टर 1.3 जिसमें वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है इससे हम विस्तृत रूप से सीखेंगे आज। और देखें यहाँ पर 68, 89, तो हम यहाँ पर 68 और 89 के जोड़े बनाएंगे। पीछे की ओर से 2-2 अंकों के, दाहिनी ओर से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हुए उतारेंगे और इधर से जो पहला जोड़ा होगा उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से देखें यहाँ पर 16, 97, 44, तो यहाँ पर 16, 97 और 44, तो यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं हमारे पास। और ये जो पहला जोड़ा है इसे हम बॉक्स में बंद कर देते हैं इसी तरीके से। ये बॉक्स बना देंगे, ये परीक्षा में भी ऐसा ही करना सेम। अब यहाँ देखें हम तो 68 में किस संख्या का पूर्ण वर्ग बन सकता है, तो हमें ध्यान है कि 8 का वर्ग 64 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो कितना शेषफल बचेगा? 4। इसमें से 64 घटा देंगे तो 4 यहाँ पर शेषफल रहेगा। और 8 का दुगना हमें यहाँ पर 16 लिख दिया हमने। यहाँ ये विधि है कि पहले किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है वो लिखना है, उसका दुगना यहाँ लिखना है और शेषफल यहाँ लिखना है। ये हो गया हमारे पास 48। इसे हम 48 पढ़ेंगे। 4 और 8 48। 16 का यदि 48 में भाग देंगे तो 3 बार जाता है और शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त हो जाता है। हमने अभी द्वंद्व योग विधि द्वारा वर्ग ज्ञात किए थे। इस लाइन के दाहिनी ओर जो भी अंक होंगे उनका द्वंद्व हमें घटाना होता है, संशोधित करना होता है। ये 0, 9 है, उसमें 3 का द्वंद्व क्या होगा? 3 का वर्ग होगा और शेषफल क्या आ गया? 0। तो ये द्वंद्व योग करने के बाद हमें संशोधित भाज्य 0 प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्गमूल है उसका मान हमें 83 प्राप्त हो जाता है। हमने जैसे कहा कि 2 जोड़े हैं यहाँ, तो 2 ही अंक आएंगे, आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसे संशोधित करना है। यहाँ देखें तो 16 तक 4 का वर्ग बनता है, शेषफल के रूप में 0 आएगा। और 4 का दुगना क्या होगा? 8। 8 का भाग इसमें लगा देंगे, 1 बार जाएगा, शेषफल 1 रहेगा। दोबारा देखें 16 तक 4 का वर्ग बनता है, शेषफल 4 का वर्ग 16 हो गया, शेषफल 0 बचा। और 4 का दुगना 8 हमने यहाँ लिख दिया। 8 का भाग इसे 9 में दिया हमने, तो 1 बार चला गया और 1 शेषफल बच गया। ये हो गया हमारे पास 17। अब हमें यहाँ पर इसको संशोधित करना है, द्वंद्व योग करना है। तो इस लाइन के इधर 1 आ गया हमारे पास में, ध्यान है देख रहे हैं हम। तो 1 का द्वंद्व घटेगा 17 में से। 17 में 1 का द्वंद्व क्या होगा? 1 का वर्ग होगा, तो ये 16 बचेगा। यानी ये हमें कल्पना करनी है, ऐसा बॉक्स बना के लिखना नहीं है हमें परीक्षा में। तो यहाँ पर 17 को संशोधित हमने किया तो 16 आ गया। 16 में 8 का भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल के रूप में हमें 0 प्राप्त हो जाता है। पुनः इस लाइन के इधर 1 और 2 प्राप्त हो गया, तो हम ये जो 0, 4 है इसको भी संशोधित करना चाहेंगे, क्योंकि हमने कहा था 3 जोड़े हमारे पास आ चुके हैं, तो 3 अंक भी आ गए हमारे पास। 3 जोड़े हैं तो 3 अंकों में हमारे पास से वर्गमूल प्राप्त होगा इसका। अब 4 में से 1 और 2 का द्वंद्व, 1 और 2 है, तो 1 और 2 के यदि समूह बनाएं तो 1, 1, 2 और 2, 3 समूह बनेंगे, जैसा द्वंद्व योग में हमने पहले किया था। तो यहाँ पर 17 में से हमने पहले 1 का द्वंद्व घटा चुके हैं, तो ये हो गया कंप्लीट। अब 1 और 2 का द्वंद्व घटेगा, तो 1 और 2 का क्या होगा? 2 अंकों का द्वंद्व
आपस में गुणा करके दुगना करते हैं इसको, तो ये 2 दूनी 4 तो 0 आ गया। पुनः 0 4 हो गया, 0 4 में 2 का द्वंद्व घटेगा तो 2 का एक ही अंक है तो 2 का सीधा वर्ग होगा तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से 2 बार संशोधित हमने किया इसको और हमें 412 वर्गमूल के रूप में प्राप्त हो गया है। ये वर्गमूल हमें कितना प्राप्त हो गया? 412। इसे हमें याद रखना है, समझना है। अब देखें घनमूल। जिस तरीके से वर्गमूल में 2-2 संख्याओं के जोड़े बने थे, उसी तरीके से यहाँ पर घनमूल में 3-3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे। यदि एक अंक होगा अकेला तो एक ही अंक में उत्तर आएगा, 2 जोड़े बनेंगे तो 2 अंकों में उत्तर आएंगे। 3 जोड़े बनते हैं। 3 जोड़े कब बनेंगे? जब संख्याएं कम से कम 7 अंक होंगे। यदि 6 अंक और 1 अंक और हो जाता, कुछ भी, यहाँ कोई भी अंक ले सकते हैं। यदि 6 अंक होंगे तो 2 ही जोड़े बनेंगे। यदि 7वां अंक आएगा तो हमें यहाँ पर 3 जोड़े बनेंगे और फिर उसके 3 ही अंकों में उत्तर आएंगे। तो यहाँ पर देखें, हम 2 जोड़े बन रहे हैं तो हमारे पास 4 स्टेप में इसके उत्तर आने हैं। इसको समझना है हमें। जैसा मैंने ऊपर सूत्र लिख रखा है आपकी सुविधा के लिए, a + b का होल क्यूब क्या होगा? a का क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। जैसा आनुरूपेण में किया था हमने, यहाँ पर भी सेम ऐसा ही करना है। 68 तक हम देखें किसका घन बनता है। ये 1 का घन देखें, 1 को 3 बार गुणा करते हैं। 1 × 1 × 1, एक आता है 2 का घन, यानी 2 × 2 × 2 8 आएगा। 3 का घन 3 × 3 × 3 27 और 4 का घन 64, तो 4 का घन 64। तो हमें यहाँ पर a का मान कितना आ गया हमारे पास में? 4। a का मान कितना आया? 4। 4 का घन 64 होता है, 5 का 125 होता है। 5 का घन 125 होता है, जो ज़्यादा होगा। तो हमें यहाँ पर 4 का घन आ गया। इसको घटाएंगे तो 4 आ गया और ऊपर से ये 1 अंक उतारेंगे हम, 49। अब सूत्र को देखें तो सूत्र के अनुसार यहाँ पर 3 आएगा, ये माइनस के होंगे, ये घटता जाएगा इसमें से, इंटू 3 गुणा a का वर्ग। a कितना है यहाँ? 4 था तो 4 का वर्ग। अब b का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो ये 16 हो गया और ये 3, 16 3 48, और 48 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको आपस में गुणा करना है और रफ में चेक करना है कि इसका भाग इसमें कितनी बार विभाजित होगा। तो ये 16 हो गया, 16 3 48, 48 को 1 से गुणा करेंगे तो 48 ही हमारे पास आएगा। इसको घटाएंगे हम तो ये 1 आ गया, ऊपर से 2 उतारेंगे और सूत्र के अनुसार 3 इंटू a का मान 4 हो गया, b का मान हमने अभी अभी देखा कितना आया था हमारे पास? 1, उसका वर्ग। तो 3 चौक 12 और 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 3 चौक 12 आ गया। ये शेषफल 0 आ गया, ऊपर से 1 उतारेंगे और यहाँ पर लास्ट में b का क्यूब कितना हो गया? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 और ये 0। इस तरीके से हमारे पास ये जो इसका घन मूल है वह कितना प्राप्त हो गया? 41। पहला अंक 4 हो गया और दूसरा अंक 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने आज वैदिक गणित में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप वीडियो को इसी प्रकार से लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहें।